ओम शांति। इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अनुभूति और प्रत्येक सत्य का श्रेय सबसे पहले शिव बाबा को जाता है, जिनके मधुर, अचल और दिव्य ज्ञान ने इस पूरी यात्रा को संभव बनाया। उनकी मौन शक्ति, उनकी स्थिर रोशनी और उनके गहन संकेतों ने इस पुस्तक की हर पंक्ति को सार्थक बनाया है। यह पुस्तक सिर्फ ज्ञान नहीं, एक दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी पूरी यात्रा को स्पष्ट, शांत और गहराई से देख सकती है। आत्मा की 84 जन्मों की असली कहानी। ओम शांति। आत्मा की यात्रा अनादि है। असंख्य जन्म, अनगिनत भूमिकाएं, बदलते युग, बदलते शरीर, लेकिन पहचान वही जो कभी नहीं बदलती। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, अनादि अनंत। यह पुस्तक आत्मा के 84 जन्मों की असली कहानी उसी अनादि सत्य को सबसे सरल, सबसे स्पष्ट और सबसे अनुभव योग्य रूप में खोलती है। लोग जन्मों की संख्या तो सुनते हैं, पर उसका विज्ञान, उसका अनुभव और उसका कर्म बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। क्यों आत्मा 84 जन्म लेती है? क्यों उसका पहला जन्म इतना पवित्र होता है? समय के साथ उसकी रोशनी कैसे ढलती है? क्यों सत्ययुग से लेकर कलयुग तक 42 जन्मों का अंतर आता है और संगम युग का एक जन्म इतना निर्णायक क्यों होता है? यह पुस्तक इन रहस्यों को किसी कथा की तरह नहीं, बल्कि आत्मा के आंतरिक अनुभव की तरह सामने लाती है, ताकि पाठक सिर्फ समझे नहीं, बल्कि महसूस करें कि आत्मा किस तरह 84 जन्मों की पूरी चक्कर यात्रा तय करती है। हर अध्याय आत्मा की एक नई परत खोलता है। पवित्रता की शुरुआत से लेकर संस्कार बंधन, कर्म की गणित, पहचान का खो जाना, जागृति का क्षण और फिर चक्र का पूरा होना। यह पुस्तक सिर्फ ज्ञान नहीं, एक दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी पूरी यात्रा को स्पष्ट, शांत और गहराई से देख सकती है। लेखिका BK करमजीत बहन। ओम शांति। अब हम जानेंगे अध्याय 1, आत्मा 84 जन्म क्यों लेती है। आत्मा कभी अचानक 84 जन्म नहीं लेती। यह पूरा कर्म एक निश्चित, अचूक और वैज्ञानिक विधान है। आत्मा का पहला जन्म सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और पूर्ण होता है। इसीलिए उसका प्रकाश और शक्ति इतनी ऊंची होती है कि वह पूर्ण सतो प्रधान अवस्था से सतो, रजो और तमो की ओर क्रमश उतरती है। यही उतरना जन्मों की संख्या को बढ़ाता जाता है। आत्मा पहले स्वर्णिम युग में आती है, यहाँ समय चक्र धीमा, कंपन ऊंचा और संस्कार शुद्ध होते हैं। यहाँ आत्मा कम जन्म लेती है क्योंकि विकार का नाम भी नहीं। फिर त्रेता में कंपन थोड़ा बदलता है, इसलिए आत्मा कुछ और जन्म लेती है। द्वापर में विकार का आरंभ होता है, स्मृति का पतन होता है। यहीं से जन्मों की संख्या तेजी से बढ़ती है और कलयुग में जब आत्मा
अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाती है, तब कर्मों की विविधता बढ़ जाती है, जिससे जन्म भी अधिक होते जाते हैं। आत्मा 84 जन्म इसलिए लेती है क्योंकि यही उसका पूरा चक्कर है, पवित्रता से शुरू होकर अनुभवों की विविधता तक और फिर वापस जागृति तक। यह संख्या ना अधिक होती है ना कम, क्योंकि यह 5000 वर्ष के चक्कर की सटीक गणित है। हर आत्मा 84 जन्म नहीं लेती, सिर्फ वे ही लेती हैं जो प्रारंभ से अंत तक पूरे नाटक में भाग लेती हैं। इसी कारण उन्हें चक्रपूर्ण आत्माएं कहा जाता है, जो पूरे नाटक को अनुभव कर फिर दोबारा उसी पवित्र शुरुआत में लौटती हैं। ओम शांति। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसमें जानेंगे पहले जन्म के बारे में। सबसे पवित्र शुरुआत, पहला जन्म। आत्मा के 84 जन्मों की यात्रा का पहला जन्म उसका सबसे उज्ज्वल, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य अवतरण होता है। यह जन्म किसी सामान्य देह प्रवेश की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश से बने एक ऐसे नए शरीर में होता है जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली, सुंदर और रोग रहित होता है। पहले जन्म में आत्मा की चेतना सर्वोच्च होती है। वह ना अपने शरीर से बंधी होती है, ना किसी भय, लालसा या अस्थिरता से। उसकी बुद्धि स्वच्छ, संकल्प शक्तिशाली और मन पूर्ण शांति में स्थित होता है। यह जन्म सतयुग में होता है, जहाँ धरती, प्रकृति, मानव, तत्व और समय सब अपने सबसे संतुलित रूप में होते हैं। आत्मा इस दुनिया में आते ही अपने नए शरीर को पहचानती नहीं, बल्कि उसे एक सहज साधन की तरह अनुभव करती है। शरीर आत्मा के आदेश पर चलता है और देह के भीतर कोई विरोध, थकान या बोझ नहीं होता। हर कदम में गरिमा होती है, हर कर्म में पवित्रता और हर संबंध में पूर्णता। पहले जन्म में आत्मा का जीवन किसी संघर्ष से नहीं शुरू होता, यह जीवन पूर्णता से शुरू होता है। उसे किसी बात को सीखना नहीं पड़ता, उसे कोई गुण अपनाने नहीं पड़ते, क्योंकि वह अपनी मूल दिव्यता के साथ अवितरित होती है। सत्ययुग में जन्म लेने वाली आत्मा के पास कोई भी ऐसा संस्कार नहीं होता जो अशुद्धता की ओर ले जाए। उसकी पूरी चेतना प्रकाश में डूबी रहती है। यह जन्म आत्मा के पूरे चक्कर का सर्वोच्च बिंदु होता है। यहीं से उसकी 84 जन्मों की यात्रा की शुरुआत होती है और यह शुरुआती अवस्था इतनी पवित्र होती है कि बाद के हर जन्म में आत्मा उसकी हल्की सी छाया ढूंढती रहती है, चाहे उसे याद हो या ना हो। यही पहला जन्म आत्मा को यह नींव देता है कि वह आगे कितने भी जन्म ले, उसके भीतर कहीं ना कहीं दिव्यता की चिंगारी जीवित रहती है।